हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है आपको लेके आपके पर्सन सच में क्या सोचते हैं, मतलब आपको स्मार्ट समझते हैं या फिर उन्हें लगता है कि आपसे और कोई मासूम तो हो ही नहीं सकता। तो यही सब बातें यानी कि उनकी नज़रों में आप कैसे इंसान हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। फायर साइन का कार्ड मिला है पहला ही हमें, जो रिप्रेजेंट करता है एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस को। यहाँ पे 3 बैंड्स है, लेकिन फिर भी ये पर्सन जो है वो एक ही बैंड को हाथ में होल्ड करके रुका हुआ है। तो वैसे ही आप कोई भी एक्शन लेने से पहले काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते हैं, मतलब आपकी सूझबूझ के ऊपर कोई भी इस पर्सन को डाउट नहीं है। कई बार आपके सामने ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं जो ऑप्शंस नादानी की वजह से अगर कोई चूज़ करने बैठ जाए तो उसको उसका गलत रिजल्ट भी मिल सकता है। मतलब मेरे पास ये भी है वो भी है। एक्साइटमेंट से भरी कुछ लोगों की ज़िंदगी होती है जहाँ पे वो पल भर के थ्रिल के लिए कुछ बड़ा कदम उठाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें टेम्पररी बेसिस पे वो हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, ऐसा लगता है। लेकिन आपके बारे में ऐसा नहीं है। आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हैं, मतलब एक एक्शन का कौन सा रिएक्शन मिलेगा, उसके बाद ज़िंदगी में क्या बदलाव आ सकते हैं, ये सभी बातें सूझबूझ के साथ आप पहले समझने की कोशिश करते हैं और फिर अगला कदम बढ़ाने के लिए तैयार होते हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड बताता है कि मिस्टीरियस बातें आपके अंदर उनको काफ़ी ज़्यादा लगती है। जैसे यहाँ पे 2 कैंडल्स हैं, दोनों ही देखा जाए तो पास पास है, लेकिन अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों पास पास होने के बावजूद भी थोड़ी सी दूरियां तो इनमें है ही, मतलब एक साथ इकट्ठे तो ये नहीं है। वैसे ही आप जिनसे भी कनेक्ट होते हैं, आप भले ही उनसे कितना भी क्लोज अटैचमेंट क्यों ना रखते हो, आप अपने सभी दिल की जो ख्वाहिशें हैं या फिर जो सीक्रेट्स है वो रिवील करना पसंद नहीं करते। मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो आप अपने तक ही रखना पसंद करते हैं। आपको ऐसा नहीं कि जो मुंह में आया वो बोल दिया, इसको बताओ उसको बताओ, ऐसी आपकी आदत नहीं है। तो जब भी शायद आपको फैसला लेना होता है उस वक्त भी आप सोचने समझने के लिए अपने आप को ही अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं और शायद अपने दिल के दिमाग की बातों को जजमेंट के रूप में काउंट करके फिर कोई फ़ैसला ले लेते हैं। लेकिन फाइनल डिसीजन जो होता है वो आपका सोच समझ के लिया हुआ ही फैसला होता है। और यहाँ पे जैसे हाई प्रीस्टेस के पैरों के पास चांद है, जो रिप्रेजेंट करता है कि वो कभी भी अपने ऊपर इमोशंस हावी नहीं होने देती। तो वैसे ही आप भी इमोशंस में बह के कोई गलत फ़ैसला नहीं लेते या नहीं लेना पसंद करते। तो काफ़ी ज़्यादा आप अच्छे सूझबूझ या फिर आप कह सकते हैं पूरी तरह से मैच्योर पर्सन है, ऐसा भी उनको लगता है। मून का कार्ड बताता है कि रात को शायद आप जगने वाले पर्सन ज़्यादा है, मतलब आउल की एनर्जी जैसे होती है वैसे शायद आपको बहुत कम नींद आती है कि जैसे 10 बज गए चलो मैं सो जाता हूँ या फिर मुझे नींद आ गई। रात रात भर शायद आप इसीलिए भी जगते रहते हैं, क्योंकि ये जो खामोशी होती है, रात का जो सन्नाटा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा इंसान को कई बार कुछ तड़पा जाता है, कुछ ऐसी बातों से कनेक्ट कर देता है जो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होती है। तो यहाँ पे भी कई सारी आपके अंदर ये बातें हैं जो आपको स्पिरिचुअल बातों से जुड़ी रखती है। मतलब आप शायद भगवान, स्पिरिट एंजल्स, गाइड्स, इनके ऊपर भी हो सकता है हद से ज़्यादा भरोसा करते हैं, या फिर
रात के वक्त मैनिफेस्टेशन वगैरह करना, कुछ लोग शायद मंत्र चैंटिंग भी करते हैं। और जैसे होता है कि पॉजिटिव अफर्मेशंस करने के लिए इंसान को लगता है कि मुझे सुकून चाहिए, वैसे सुकून का वक्त शायद आपको पूरे दिन भर में सिर्फ रात के वक्त भी मिलता है। और यहाँ पे जैसे 2 डॉग्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं लॉयल्टी को, वैसे ही आप एक बार अगर किसी से जुड़ जाते हैं तो आप पूरी तरह से उस पर्सन के साथ लॉयल रहते हैं, मतलब कभी भी उसके साथ चीट नहीं करते। तो ये जो आपके अंदर की जो बातें हैं, मतलब आप चाहे कुछ भी हो जाए, आप चेंज नहीं हो रहे, जैसे पहले थे वैसे ही है। मैजिशियन का कार्ड बताता है मैनिफेस्टेशन को, तो आप खुद के एफर्ट्स के ऊपर यकीन करते हैं। जैसे ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मैनिफेस्टेशन कर रहा है, इसको पता है कि इसको ज़िंदगी में अपने इमोशंस फुलफ़िल करने के लिए क्या चाहिए। साथ ही साथ सॉर्ड रिप्रेजेंट करती हैं इसके दिलो दिमाग में क्या चलता रहता है, इसको किससे बात करनी है ये खुद डिसाइड करेगा। पेंटिकल रिप्रेजेंट करता है चाहत को, तो अपने दिल की विशेष क्या है वो पूरी करने के लिए क्या क्या बातें ज़रूरी है ये उसको पता है। और वैन रिप्रेजेंट करता है एक्शन को, तो एक्शन का रिएक्शन मिलने के लिए क्या करना चाहिए ये भी उसको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो यहाँ पे भी वही बातें आ रही है। कुछ लोग शायद तंत्र मंत्र में भी विश्वास रखते हैं, मतलब अगर सच्चे दिल से आप कुछ मंत्र चैंटिंग वगैरह करते हो तो उसका रिजल्ट भी आपको मिल जाता है। ऐसा भी शायद आपको इसलिए यकीन है क्योंकि आप स्पिरिचुअल पर्सन काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। आपके लिए अपने घर वाले भी मैटर करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी मर्ज़ी चलाने के लिए आप इर्द गिर्द के लोगों का दिल तोड़ दो। यहाँ पे आप बाकी के लोगों की भी चाहत क्या है, वो लोग क्या सोचते हैं, आपकी चाहत क्या है, कहीं इस दोनों चाहतों का मिलाप हो सकता है क्या, ये बातें आपके लिए मायने रखती हैं। यहाँ पे छोटा सा खरगोश है, मतलब ये भी बताता है कि आपके साथ जो भी पर्सन जुड़ जाता है वो ये ज़रूर समझ पाता है कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं। आपके लिए अपनी चाहतें मैटर करती है, लेकिन घर बसाना क्या होता है या फिर घर वालों का जो एक आप कह सकते हैं ट्रस्ट कायम रखना ये क्या होता है, ये आप बखूबी जानते हैं। तो यहाँ पे भी समझदारी की ही बातें ज़्यादा आती है। और फाइनल कार्ड है पेज ऑफ वैंड्स। यहाँ पे भी फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कन्फ्यूजन की एनर्जी में आप ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाते, मतलब जैसे ये वैंड पेज एक्शन लेने के लिए बेकरार है, वैसे ही आपको एक बार अगर आपका फैसला हो जाए तो वेट एंड वॉच की एनर्जी में ज़्यादा रुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस आपने फैसला कर दिया, अब आपको पता होता है कि मुझे आगे करना क्या है और आप उस फैसले के नेक्स्ट फेज़ में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे भी वही बात आ रही है 6 ऑफ सॉर्ड्स एयर साइन को, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए रुकते नहीं हैं। मतलब कोई अगर प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए तो उस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है इसके बारे में आपका ज़्यादा जो ध्यान होता है वो उस तरफ होता है और आपको बेफिजुल की बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है अर्थ साइन को, तो प्रैक्टिकल बातों को भी आप इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड हमें बताता है कि उसके लिए बाकी की चीज़ें भी मैटर करती है, लेकिन अपनी खुशियों को हासिल करने के लिए क्या क्या फाइनेंशियल ज़रूरी चीज़ें हैं इनके ऊपर भी आपका फोकस रहता है। और जैसे न्यू प्रोजेक्ट की बात आ रही है तो एक के बाद एक आप ऐसी कुछ जिम्मेदारियाँ लेते रहते हैं जिस वजह से शायद आप हमेशा बिजी रहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि आपका जो फोकस है वो पूरी तरह से आप सेट करते हैं। जैसे ऑलरेडी हमने देखा कि आप एक अपने फैसले के ऊपर तय रहते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए, अब उसको पाने के लिए क्या करना है ये बातें आप खुद डिसाइड करते हैं। और जैसे ध्यान भटकाना कुछ लोगों का एक स्वभाव होता है, वैसे अगर कुछ लोग आपके इर्द गिर्द आ भी जाते हैं तो भी आप अपने फोकस से टच से मस नहीं होते। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड बताता है कि आपको ये समझ में ज़रूर आ रहा है कि दुनिया बहुत भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जो लोग हम जाने अनजाने में हमें हमारे कंपटीशन में खड़े हो जाते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। कई बार कुछ ऐसे दोस्त भी हमारे सामने आ जाती है जो प्रोजेक्ट पाने के लिए ऐसे तो फ्रेंडशिप को साइड में रख के एक अलग ही चेहरा हम उनका देख पाते हैं। तो यहाँ पे भी एक रेस की तरह हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है, या फिर ज़िंदगी की जो रेस है उसे किस तरह से जीतने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं ये बातें भी आप समझ पाते हैं। और नेक्स्ट है आपको डिस्टर्बेंस जब महसूस होता है
कि मैं बहुत परेशान हूँ या फिर कुछ प्रॉब्लम है जो मुझे घेरे रखे हुए हैं, तो अब अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो खुद निकालना पसंद करते हैं। मतलब दूसरों की प्रॉब्लम में हेल्प लेना या फिर उनसे सलाह मशवरा करना शायद आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आप कुछ ऐसे राज दिल में होल्ड करके रखना पसंद करते हैं जो आपको लगता है कि ये बातें सिर्फ आप ही तक है, बाकी लोगों को इन बातों के बारे में पता चलना ज़रूरी नहीं है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि पैसा, फैमिली, करियर, बाकी लग्जरियस बातें ये भी ज़िंदगी में मैटर करती है और उनको पाने के लिए ऑब्वियसली आपको अपना बेस्ट देना पड़ता है। जैसे सिर्फ शादी कर लो और ये सब हासिल कर लो, ऐसा नहीं है। आप खुद भी अपनी एक ऐसी लाइफस्टाइल पाने के लिए अपनी तरफ से कोशिशें कर सकते हो। अच्छा खासा करियर, थोड़े से बैंक बैलेंस के साथ ये सभी वेल्थी या फिर मटेरियल बातें आपको मिल सकती है। तो इन्हीं बातों के ऊपर भी आपका फोकस रहता है, यानी कि यहाँ पे भी आपकी सूझबूझ और समझदारी की बातें ही ज़्यादा आती है। आई एम मेस्मराइज बाय योर मैग्नेटिक आइज। आपकी आँखें जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारी है और शायद उन्हीं प्यारी आँखों को देख के आपके पर्सन को और भी ज़्यादा आपके ऊपर प्यार आता है। कहीं ना कहीं जब आप दोनों की आँखें चार हो जाती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो दुनिया भूल जाते हैं, क्योंकि आपकी आँखों के अंदर एक ऐसी सच्चाई है जो उनको बता देती है कि आपके दिल में किसी के लिए भी कोई छलावा नहीं है। यू आर द सन टू माई मून। ऑलरेडी हमें मून का कार्ड मिल चुका है। तो यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका साथ अगर उनको मिल जाए तो दिन हो या रात हो, उनको जो खुशियों का ख़जाना मिल जाएगा उसकी कीमत ही वो नहीं बता पा रहे हैं या फिर अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, इतना वो पेश कीमती आपको पर्सन समझते हैं। मतलब तुम जैसे मुझे मिल गए तो सब कुछ मिल गया, ये चाहत सच में उनकी तरफ से है। माय इमोशंस फॉर यू रन डीप। तो आपके दिल के अंदर कितना भी आप सामने वाले पर्सन को लेके क्यों न जज्बात महसूस कर रहे हो, आप उन इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देने पसंद करते और साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी बिल्डअप करते हैं। तो अपनी जो खुशियां हैं या फिर अपने फैसले हैं वो दूसरों के ऊपर थोपे बिना कैसे उस पर्सन को एहसास दिलाना है कि तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंस रखते हो, ये आपको बखूबी आता है। यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। आपके तरफ से जो मिलने वाला प्यार है उस प्यार को जब भी ये नोटिस करते हैं उन्हें एहसास होता है कि आप टेम्पररी बेसिस पे उनसे कनेक्टेड नहीं हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को लेके आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं। मतलब जो फ्यूचर प्लानिंग होती है उसमें भी कहीं ना कहीं आप दोनों के पूरे लाइफ को लेके कुछ शायद बातें करते हैं, जिस वजह से आपके पर्सन को ये समझ में आता है कि वो एक ऐसे पर्सन से जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं जो ज़िंदगी भर उनके साथ रहने वाला है। आवर एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग अस। यहाँ पे भी वही बात आ रही है, स्पिरिट गाइड्स या फिर डिवाइन मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड हमें मिला है, मैजिशियन का। तो आपको पूरा यकीन होता है कि जो भी आप सच्चे दिल से मांग रहे हैं, दुआएं, प्रार्थनाएं या फिर जो भी एफर्ट्स ले रहे हैं वो ज़रूर पॉजिटिव बन के आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। और फाइनल कार्ड है, माय लव फॉर यू इज़ डीपर दैन यू नो। सच्चे प्यार की यहाँ पे बात हो रही है। कुछ लोग होते हैं जिनको ज़्यादा ज़ुबान से बातें बयां करना पसंद नहीं होता। जैसे 24/7 अगर कोई किसी को मैजिकल वर्ड्स बोलता रहे, आई लव यू बोलता रहे, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सच्चे दिल से उस पर्सन को चाहता है। लेकिन कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है कि वो ज़िंदगी में एक बार भी ये सब बातें अपनी ज़ुबान से बोलना पसंद नहीं करते, लेकिन सच्चे दिल से तो उस पर्सन को इतना चाहते हैं कि दिल की हर एक धड़कन में बस उसी का नाम होता है। तो इनको भी पूरा यकीन है कि आपके दिल में इनके लिए जो जज्बात है, जो प्यार है वो बहुत सच्चा है और इसीलिए आपकी हर एक बात तो इन्हें अच्छी लगती है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।